साथियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन करेंगे। हमने 5.3 प्रश्नावली के पार्ट 1 को पढ़ लिया था। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हल किया था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी अपनी एक समांतर श्रेणी दी गई है। 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, इस प्रकार की हमें प्रश्न में चीज़ दी गई है कि इस एपी में कितने पद होने चाहिए कि उनका योग 636 हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वो बात लिखते हैं जो इस प्रश्न में दी गई है। जैसे बात करते हैं कि इसमें एस एन के बारे में पूछा गया है। एस एन कितना दिया गया है? एस एन दिया गया है 636। तो हमने लिख दिया कि एस एन 636 हो तो एन कितना हो, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। और दिया क्या गया है, इसमें ए का मान दिया गया है। ए का मान कितना है? 9। प्रथम पद का मान 9 है। और डी सार्वंतर इसमें दिया गया है। सार्वंतर दो क्रमिक पदों का अंतराल होता है। दो क्रमिक पद इसमें A2 में से A1 करेंगे, यानी 17 में से 9 कम करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, इसमें सार्वंतर कितना आ जाएगा? 8। अब आगे हम इसको हल करते हैं। एक सूत्र लिखते हैं इसका। कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा? n पदों के योगफल वाला सूत्र, क्योंकि इसमें n पदों के योगफल के बारे में बात की गई है। तो हम n पदों के योगफल का सूत्र लिखेंगे। n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2, बड़े कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए, इस सूत्र में हम जो मान दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बात करें एस एन का मान हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। एस एन का मान कितना दिया हुआ है? 636 दिया हुआ है। तो इस 636 को हम एस एन की जगह लिख देंगे। एस एन का मान 636 दिया गया है तो एस एन की जगह 636। एन का मान नहीं दिया गया है, बट्टा 2 इंटू 2 गुणा ए का मान हमें यहाँ प्रथम पद का मान 9 दिया गया है तो 9 लिख दिया। 2 इंटू ए था तो 2 इंटू 9 कर दिया। फिर n-1, एन का मान पता नहीं है। डी का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है तो डी की जगह 8 लिख दिया सूत्र में। अब हम सूत्र में जहाँ डी था वहाँ यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब देखिए, इसको आगे हल करते हैं। तो इस 2 का पक्षांतरण कर लेते हैं, 636 के गुणा में आ जाएगा। बराबर में देखिए, ये एक तो n बच गया और 2 और 9 का गुणा किया तो 18 आ गया, प्लस n-8। n-1 में जो 8 गुणा में था इसका हमने अंदर वितरण कर लिया। n से भी गुणा हो गया वो और 1 से भी गुणा हमने किया है तो 8 n आ गया और माइनस का 8 आ गया। अब देखिए, आगे हम इसको हल करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों का गुणा आ जाएगा 1272। यहाँ पे देखिए, n तो बाहर कोष्टक के बाहर है, 18 और माइनस का 8 है तो कितना बचेगा? 8n तो ये चर राशि के साथ पद है और 18 और माइनस 8 हुए तो ये आ गए प्लस के 10 आ गए। इन दोनों को जब हमने यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया तो अब देखिए, नेक्स्ट हमें हम यहाँ पे जो 1272 है, इस 1272 के बराबर में इस n का वितरण करेंगे। तो n का वितरण करेंगे तो 8n से गुणा करेंगे तो 8n² आ जाएगा और 10 से करेंगे तो 10n आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, आगे हमें क्या मिलेगा? इस समीकरण में 1272 जो है उसको हम पक्षांतरित करके इस तरफ लेके जाएंगे। इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 0। तो हमने लिख दिया 8n² प्लस 10n, तो हमारे पास पहले था। ये 1272 जो है वो माइनस में हमारे को प्राप्त हुआ है। बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। नेक्स्ट, अब देखिए, इस समीकरण में ये द्विघाती समीकरण आ गई है आंसर में। इसमें देखिए, प्रत्येक पद में 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो इस पद में तो 4n² बच गए, इस पद में 5n बच गए और इसमें 636 बच गए, बराबर में 0। अब अगर ये 2 यहाँ 2 इस 0 के भाग में जाता है तो वापस 0 का 0 ही आता है। 2 अगर भाग में जाता है तो वापस 0 का 0 ही आता है। तो अपनी जो मूल समीकरण बचती है वो बचती है 4n² प्लस 5n माइनस 6
36। ये अपनी मूल एक समीकरण बच गई। ये समीकरण n चर में द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है। जो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है an² प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम द्विघात समीकरण में बात करें कि a का मान यहाँ पे अगर तुलना करते हैं, जैसे चर के दो घात के गुणांक का a होता है ना, दो घात का गुणांक a होता है, तो a का मान अपनी इस प्रश्न की समीकरण में कितना है 4। ठीक उसी प्रकार एक घात वाले चर का गुणांक कितना है b होता है मूल समीकरण में, यानी जनरल फॉर्म में यहाँ पे आया है 5, तो इसमें b का मान और अचर पद b का मान 5 आ गया। अचर पद जो अचर पद है वो c होता है, तो अचर पद का मान हमें इसमें कितना मिला है माइनस का 636। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र जो है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। अब श्रीधराचार्य जी ने ये सूत्र दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर काम करते हुए दिया था। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगाते हुए हम इसमें चर का मान ज्ञात करेंगे। चर क्या है हमारा n है, तो ये सूत्र क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में हम मान रखेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या मान उपलब्ध है। यहाँ b का मान कितना है 5, तो हमने -b की जगह लिख दिया -5 प्लस माइनस b² तो 5² माइनस 4ac तो -4a का मान 4 और c का मान -636 अपॉन 2a अपॉन 2 गुणा 4। 2a की जगह 2 इंटू 4 लिख दिया, a का मान 4 है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट हम इनको आगे और नेक्स्ट स्टेप में हल करेंगे। तो -5 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर देखिए इस 4 गुणा -636 माइनस का प्लस चिन्ह आ जाएगा और इन सब का 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। 16 गुणा 636 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,176 प्लस का 10,176 होगा। बट्टा में देखिए 2 गुणा 4 जो है वो आ जाएगा 8। 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसके आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न के आगे के हिस्से को हल करते हैं। आगे देखिए किस प्रकार की हमें प्रक्रिया करनी है। नेक्स्ट देखिए इनको हम यहाँ पे माइनस का 5 है प्लस माइनस इन 25 और 10,175 को जोड़ेंगे तो 10,201 आ जाएगा बट्टा में 8। अब 10,201 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 101। 101 वर्गमूल आया बट्टा में 8 है ही। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस चिन्ह की वजह से n के दो मान यहाँ पे संभावित हो रहे हैं। कौन कौन से, n का या तो -5 -101 हो सकता है बटा 8 -5 -101 बटा 8 हो सकता है, या फिर -5 प्लस 101 बटा 8 हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्थिति ऐसी, हम एक बार माइनस और एक बार प्लस के लिए अगर अलग अलग प्रकार से हल करें तो क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ -106 आ जाएगा। -5 और -101 कितना होता है -106 बट्टा 8 और यहाँ पे देखिए 96 बट्टा 8 आ जाएगा। तो n के मान जो दो संभावित मान है वो इस प्रकार से मिलेंगे कि या तो -53 बट्टा 4 प्राप्त हो जाएगा या फिर 12 प्राप्त हो जाएगा। n यहाँ पे वास्तव में क्या है, n पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या फिर भिन्न संख्या नहीं हो सकती, धनात्मक पूर्णांक ही होती है पदों की संख्या। तो हम इसको वापस ऐसे लिखेंगे कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n का मान 12। n का मान कितना है 12 है, n का मान 12 है क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक होने का कोई तात्पर्य नहीं है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। 12 है अर्थात उपरोक्त एपी का योग 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पे इस लाइन को लिखने की जो वजह थी वो ये थी कि प्रश्न में ऐसा ही पूछा गया है कि उपरोक्त एपी के 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो हमें n का जितना मान मिला है उतने ही पद लेने होंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख के अभी बताएंगे कि अर्थात उपरोक्त एपी का योग 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न में n का जो मान ज्ञात करने का जो
फॉर्मूला था वो हमने सूत्रों के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तथा पुनः एक बार अभ्यास इसका ज़रूर कीजिए। मैथ्स में जितना आप स्वयं अभ्यास करोगे उतना ही आपको गहराई से लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद दिया गया है 5 और अंतिम पद है 45 45 और योग 400 दिया गया है। तीन चीज़ें दी गई है। प्रथम पद यानी ए दिया गया है, अंतिम पद यानी ए एन दिया गया है। अंतिम पद का मान क्या होता है? ए एन। और योग दिया गया है मतलब एस एन दिया गया है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी गई है, जैसे ए दिया गया है तो ए का मान हम लिख देंगे 5, ए एन दिया गया है एनवा पद 45 और एस एन यानी पदों की संख्या दी गई है 400। वो जो दी गई है वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा सूत्र काम में आएगा। तो इस सूत्र, जो भी सूत्र यहाँ पे हम काम में लेंगे उस सूत्र को हम यहाँ पे लिख देंगे एक बार के लिए। तो यहाँ सूत्र कौन सा काम आने वाला है देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। यहाँ सूत्र काम में लेंगे हम पहले एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस ए एन, यानी एन बटा दो ए प्लस ए एन। प्रथम पद और अंतिम पद जब हमें दिया होता है तो हम उसको इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं एन पदों के योग को। अब देखिए यहाँ पे जो एस एन का मान है वो 400 दिया हुआ है तो 400 लिख दिया एन बटा दो, और ए का मान 5 और ए एन का एनवें पद का मान 45 हमें यहाँ पे दिया गया है तो वो हमें यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ इस दो का पक्षांतरण करेंगे तो दो जब 400 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 800 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 800 के बराबर में देखिए ये इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 50, और वो 50 किससे गुणा होगा? एन से। तो इन दोनों का गुणा तो आ गया 800 और यहाँ ये जुड़ के एन से गुणा हो गया, इधर आ गया 50। अब देखिए 800 के बट्टा में ये जो 50 है ये इसके बट्टा में जाएगा तो ये 800 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया। 80 में 5 का भाग देंगे तो एन का मान कितना मिल जाएगा? हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रकार से हमें एक उत्तर प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो गई है। कितनी? 16। अब नेक्स्ट आगे हम इसको और हल करेंगे तो आगे एक नया सूत्र हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कौन सा? देखिए ए एन यानी एन व पद ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन यानी एन व पद का मान 45 दिया गया है बराबर ए का मान 5 दिया गया है प्लस एन माइनस वन की जगह हम 16 माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एन का मान 16 प्राप्त हो चुका है। तो आगे अब इसको हल करेंगे तो इस 45 में से इस 5 को घटा देंगे पक्षांतरण करके। यहाँ पे 16 में से 1 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा और डी गुणा में है ही, तो 45 माइनस 5 करेंगे और यहाँ 16 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 और 15 जो है इसके बट्टा में आ जाएगा। जो डी का जो मान मिलेगा वो 40 बट्टा 15 मिल जाएगा, क्योंकि इस 15 का पक्षांतरण 40 के बट्टा में आ जाएगा। और इसको हम जब 5 से काटेंगे तो 8 बट्टा 3 इसका हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए किस प्रकार से ये स्टेप आई है वो भी आप पता कर चुके हैं। और पुनः आप इसका एक बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, तब तक क्लास को रोक के आप इसको ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट हम इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किस प्रकार से हमें दिया गया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, यानी अपना इस एपी में प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, यानी प्रथम पद तो है 17 और अंतिम पद है 350। यदि सार व अंतर 9 है, यानी डी का मान हमें 9 दिया गया है, तो इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है? पद कितने हैं और इन पदों का योग कितना है वो हमें यहाँ पे बताना है। कि प्रथम पद दे दिया इसका एपी का ए दे दिया और अंतिम पद दे दिया इसका ए एन दे दिया, दो चीज़ें दे दी। तीसरी चीज़ दे दी कि सार्वंतर दे दिया, मतलब डी दे दिया। तो इसके कितने पद है, यानी एन पूछ लिया,
योग क्या है यानी एस एन पूछ लिए। इतनी चीज़ें यहाँ पे पूछी है और जो दी हुई है वो हमारे सामने है। यानी यहाँ पे प्रथम पद ए का मान दिया गया है 17, ए एन यानी एनवें पद का मान दिया गया है 350 यानी 350, डी दिया गया है 9, एन का मान पूछा गया है यानी कितने पद है वो बात कर ली, और एस एन यानी पदों का योग पूछा गया है, तो यहाँ पे एस एन भी हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमें सूत्र काम में लेना है एनवें पद को ज्ञात करने का। एनवें पद को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में जो चीज़ें दी गई है वो हम लिखेंगे। जैसे ए एन का मान दिया गया है यहाँ पे 350, तो हम यहाँ पे 350 लिख देंगे। ए का मान दिया गया है 17, तो ए का मान हम लिख देंगे 17। एन का मान नहीं दिया गया, एन की जगह एन माइनस वन, डी की जगह हम लिखेंगे 9 क्योंकि डी का मान 9 दिया गया है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये जो 350 आया 350 उसके माइनस में तो ये आ जाएगा क्यों यहाँ जुड़ रहा था, और n माइनस वन इंटू 9 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए जब 350 माइनस 17 करेंगे तो 333 बचेगा और उसके भाग में आ जाएगा, 333 के भाग में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कौन सा, जो n माइनस वन के गुणा में जो 9 है वो आ जाएगी इसके भाग में। नेक्स्ट देखिए भाग में आने के बाद क्या बचेगा, यहाँ जब 333 में 9 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 37 बार, और जो n से जो एक घट रहा है वो यहाँ जो भी उतराया जैसे 37 आया तो 37 में जुड़ जाएगा, वो मिल जाएगा हमें n का मान। इस प्रकार से n का जो मान है वो 37 प्लस 1 यानी n का मान जो मिला है वो 38 मिला है। एक प्रकार से हम इसको एक उत्तर के तौर पे भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इसमें कितने पद है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि अतः इसमें 38 पद है। अतः इसमें कितने पद है 38 पद है, ये उत्तर के तौर पे हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक पदों का योग और पूछा गया है कि इसके पदों का योग कितना होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। उसको कैसे हल करेंगे, देखिए पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो अगर हमारे पास nवां पद हो तो nवें पद से पद a और nवां पद हो तो पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है n/2 a प्लस ए एन। इस सूत्र के माध्यम से हम जो चीज़ें दी गई है या जो मान हमें यहाँ पे ज्ञात है उन मानों को हम लिख देंगे। जैसे n का मान यहाँ पे हमें 38 प्राप्त हो गया तो n/2 की जगह में 38/2 लिख देंगे। a का मान इसी प्रश्न में दिया गया है 17 और an का मान भी इसी प्रश्न में दिया गया है 350। वो दोनों हम सूत्र में जहाँ जहाँ पे जोड़ में था वहाँ हमने कोष्टक में जोड़ में यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे, आगे इनको अगर और हल करें तो आगे हल करने पर 38 में 2 का भाग देंगे तो 19 आ जाएगा, और 17 में जब 350 जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा। तो 19 इनका भाग कितनी बार जाएगा 19 बार, और यहाँ इन दोनों का जोड़ लिख दिया हमने 367। नेक्स्ट देखिए 19 को जब 367 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 6973। ये अपना एक प्रकार से दूसरी प्रश्न की मांग थी, यानी इसका दूसरे तथ्य का उत्तर था, तो इसको हम NS2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस पहले प्रश्न छठे प्रश्न के पहले बिंदुवत प्रश्न में n ज्ञात किया और दूसरे यहाँ से शुरू करके SN का सूत्र लगा के SN ज्ञात किया, और यहाँ हमें n और SN ही पूछा गया था, n और SN के बारे में ही पूछा गया था। इस प्रकार से हम इसको प्रश्न को हल किया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए तथा पुनः एक बार इसका स्वयं अभ्यास जरूर कीजिए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई एपी है उसका प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22 ज्ञात करना है, जिसमें डी मतलब सार्वंत्र कितना दिया गया है 7 है और 22वां पद 149 है। दो चीज़ें दी गई है, एक दी गई है A22 दिया गया है और एक डी का मान यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए आगे हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या दिया गया है AN यानी nवां पद दिया गया है इस प्रश्न का। nवें पद का मान कितना दिया गया है
49, यानी A22 वहाँ पर दिया गया है। यहाँ हम AN की जगह A22 लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान 22 दिया गया है ना, n 22 है तो AN अपने आप ही 22 हो गया, और d का मान 7 दिया गया है। हम जानते हैं कि AN का जो मान होता है वो होता है A + n-1 इंटू डी। ये अपना एक सूत्र है n पद ज्ञात करने का। इस सूत्र में हम मान रखते हैं AN की जगह, AN का तात्पर्य हम यहाँ पे A22 लेंगे, A22 यहाँ पे लिखेंगे 22। अब A22 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप A22 लिखिएगा। A22 का मान कितना दिया गया है? 149, यानी 22वें पद का मान 149 दिया गया। उसका मान क्या होता है? A + n-1 यानी 22 - 1 इंटू डी यानी इंटू 7। अब देखिए ये 149 है, बराबर में देखिए हम संख्याओं को इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? A + 21, 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 7 आ जाएगा। अब देखिए 149 में से इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा? 147, और ये दोनों के गुणा से प्राप्त होने वाली राशि यहाँ जुड़ रही है तो यहाँ इस तरफ आगे ये घट जाएगी, किस में से? 149 में से। बराबर में क्या बचेगा? बराबर में सिर्फ A बचेगा। बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ A ही बचेगा। अब नेक्स्ट हम इसको हल करेंगे तो 149 में से 147 घटने पर A का मान प्राप्त होगा, जो A का मान कितना होगा? 2 प्राप्त होगा। A का मान कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब हमें A का मान इसमें पूछा नहीं गया तो हम इसको उत्तर का जिक्र नहीं करेंगे। हमें पूछा गया है SN, यानी पदों का योग पूछा गया है। तो पदों के योग का सूत्र होता है n/2 A + n AN। यहाँ पे देखिए n का जो मान है वो इस प्रश्न में 22 दिया गया है, तो n की जगह हमने n/2 की जगह 22/2 लिख दिया। A का मान हमें इस प्रश्न में 2 प्राप्त हुआ है, और AN का मान इस प्रश्न में 149 दिया गया है। यहाँ ध्यान रखना S22 की बात कर रहे हैं हम, 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। n का मान 22 हमने लिया है, तो A22 का मान कितना? 149 है। आगे देखिए इस 22 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, और यहाँ 2 और 149 जुड़ के कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। 11 × 151 जब हम करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1661। 1661 आया। ये 22 पदों का योग मिला है, 22 पदों का योग है। इस प्रकार से हमने इसके उत्तर को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है, दर्शा दिया है कि यही इसका क्या है? उत्तर है, आंसर है। आप इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, तथा नोट करने के साथ साथ आप एक बार इसका स्वयं अभ्यास भी कीजिएगा। किस प्रकार से हल प्राप्त हुआ है वो आप बराबर समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो क्लास को आप एक बार दोबारा देख के इस प्रक्रिया को समझ सकते हो कि ये स्टेप बाय स्टेप इसका हल हमने किस प्रकार से किया है। अब हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस प्रकार से दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें वास्तव में क्या करना है? S51 ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी A2 का मान दिया गया है 14 और A3 का मान दिया गया है 18। दो चीज़ें दी गई है और S51 का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए देखिए जो चीज़ें दी गई है A2 और A3 वो हमें लिख लेनी है, यानी दूसरा पद और तीसरा पद हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए यहाँ हमें सार्वंतर की बात करनी है सबसे पहले। तो सार्वंतर क्या होता है? दो क्रमिक पदों का अंतराल, जैसे दो क्रमबद्ध पद आते हैं ना, उनका अंतराल, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से होता है। तो इसमें से किन्हीं भी दो क्रमिक पदों का अंतराल निकालो, जैसे A5 में से A4 निकालो, 4 में से 3 निकालो, चाहे 3 में से 2 निकाल लो, सब में जो मान प्राप्त होगा वो बराबर होगा, और उसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे A3 और A2 दिया गया है, तो दो क्रमिक पद दिए गए, उन दोनों क्रमिक पदों का हम क्या करेंगे? अंतराल निकालेंगे। जैसे D निकालने के लिए A3 में से A2 किया, A3 में से A2 यानी A3 अपना कितना है? 18 और A2 क्या है? 14। इन दोनों में से 18 में से 14 को घटाया तो जो मान प्राप्त हुआ वो D का मान प्राप्त हुआ 4। D का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। अब देखिए A का जो मान होता है वो कितना होता है? A2 - D होता है, A2 - D। क्यों होता है? इसको देखिए A2 का मान कितना होता है? A + D होता है। अब जब हमें A2 ज्ञात हो और A ज्ञात करना हो तो D का इस तरफ पक्षांतरण करना पड़ता है,
और पक्षांतरण करने से वो डी किस में आता है, यहाँ जो जुड़ रहा था वो इसमें घटाव में आएगा और बराबर में क्या बचेगा, ए ही बचेगा, यानी प्रथम पद ही बचेगा। अब देखिए प्रथम पद बचेगा तो प्रथम पद का मान कितना होता है, दूसरे पद में से डी घटाने से आता है। दूसरा पद अपना 14 है ही, इस प्रश्न में दिया गया है, और डी का मान हमें 4 मिला है। 14 में से 4 घटाएंगे तो ए का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ए का मान कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब देखिए इस ए के मान को आगे हम और इसको हल करते हैं। ए के मान को आगे हल करेंगे तो किस प्रकार की संख्या आगे का प्रक्रिया हमें हल करनी है। ए के मान को हल नहीं करते हैं हम, इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको एक सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। यहाँ पे पदों का योग पूछा गया है, चाहे कितने ही पदों 51, 52, 55 जो भी है, पदों के योग के बारे में बात की गई है प्रश्न में। तो पदों के योग का हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। पदों के योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र आपको ज्ञात हो गया होगा अब तक, तो आप इसको स्वयं लिख सकते हो बराबर। तो पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र हमने लिखा है उसमें आगे के स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम वो मान लिखेंगे जो हमें प्रश्न में ज्ञात है। जैसे n का मान यहाँ पे 51 दिया गया है तो s 51 लिख देंगे, ठीक है। फिर n बाई टू की जगह 51/2 लिख देंगे, क्योंकि पदों का योग 51, पदों का 51 मान दिया गया है 51 पदों तक। फिर बात करते हैं 2 इंटू ए है तो 2 इंटू ए का मान 10 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो 2 इंटू 10 कर देंगे। n माइनस वन की जगह 51 माइनस 1 करेंगे, इंटू डी की जगह 4 लिखेंगे। डी का मान हमें यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, आगे हम इसको हल करेंगे तो यहाँ इस 2 गुणा 10 को करेंगे तो 20 आ जाएगा, 51 माइनस 1 को करेंगे तो 50 आएगा, गुणा में 4 है ही। आगे देखिए 51/2 को है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। 50 गुणा 4 को हम हल कर लेंगे तो 200 आ जाएगा, और 20 प्लस में है ही। अब 51/2 को एक बार यहाँ और रहने देते हैं, 20 और 200 को जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, और 220 से ये 2 से 220 110 बार कट जाएगा, और इसको हम 51 को 110 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5610, 5610। ये हमारा इस प्रश्न का एक प्रकार से क्या प्राप्त हुआ है, आंसर प्राप्त हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा पुनः इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कम समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए तथा आपके अन्य दोस्तों और भाई बहन जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है वहाँ तक उसको शेयर कर दीजिए। आगे के पैनल पर हम इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके 9वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है कि यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, n 7 पदों का योग दिया है, मतलब S7 दिया गया है। 7 पदों का योग क्या होता है, S7, और एक दिया गया है S17, यानी 17 पदों का योग दिया गया है। तो यहाँ पे योग की बात की जा रही है, समांतर श्रेणी के पदों की योग की बात की जा रही है। तो हम सबसे पहले वो सूत्र लिख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र अपना क्या लगेगा, SN यानी n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे S7 यानी 7वां पद दिया गया है, तो S7 का मान कितना हो जाता है, n की जगह 7 आने से आएगा, तो यहाँ n/2 की जगह 7/2 आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा। अब देखिए ये जो S7 का मान 49 दिया गया है, इसमें S7 का मान कितना दिया गया है, 49। 7वें पद का मान योग कितना दिया गया है, 7 पदों का योग 49 दिया गया है। इस 49 को लिखेंगे और 49 के गुणा में तो ये 2 आ जाएगा और भाग में ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्टेप को थोड़ा सा फास्ट किया है, एक स्टेप को छोड़ा है। पहले हमें 49 लिख के बराबर में ये पूरा लिखना चाहिए था, जैसे 49 लिख दिया, फिर पूरा जैसा 7/2, इस प्रकार से 2a प्लस 6d ऐसे लिखना था। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखने के बाद
आगे देखिए, ये स्टेप आप चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ एक बार सिर्फ 49 लिख दिया और 6d लिख दिया। 49 के गुणा में 2 आ गया, भाग में 7 आ गया। यहाँ इस 7 से ये 49 कितनी बार कटेगा, 7 बार, और गुणा में 2 रह गया। अब 2 गुणा 7, यहाँ तो 14 रह जाएगा। यहाँ 2a प्लस 6d, जो 2a प्लस 7 माइनस 1 से 6d बना था, वो 2a प्लस 6d ही रह गया। यहाँ 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ क्या बचेगा बराबर में 2a प्लस 6d। ये अपनी 1 नंबर समीकरण हमने बना लिया। इस प्रश्न को हम एक समीकरण के माध्यम से ही हल करेंगे, इसका समाधान करेंगे। अब एक S17 यानी 17 पदों का योग यहाँ पे दिया गया है। तो S17 ज्ञात करने के लिए 17/2 n/2 होता है, तो 17/2, 2a प्लस n-1 होता है, तो 17-1 इंटू डी, तो इंटू डी करेंगे हम। यहाँ पे 17 का जो मान है वो दिया गया है। S17 का जो मान है यानी 17 पदों का योग 289 दिया गया है। यहाँ पे 289, 17 पदों का योग 289 है। तो 289 के गुणा में तो ये 2 भेज दिया हमने, और भाग में ये 17 भेज दिया। 17 से 289 को काटा तो 17 बार कट गया, यानी 17 का भाग 289 में कितनी बार गया, 17 बार गया। 17 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए ये तो बराबर में इस तरफ चला ही गया, 2 तो भाग में, 2 तो गुणा में और 17 भाग में। 2a प्लस 16d यहाँ पे बच जाएगा, 2a इंटू 16d। अब देखिए इसको 17 से काटने के बाद जो 17 इंटू 2 बचा वो 34 मान आ गया, और बराबर में 2a इंटू 16d बच गया। ये समीकरण नंबर 2 अपनी हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में घटाएंगे, यानी 2 नंबर समीकरण में से 1 नंबर घटाएंगे, तो विलोपन विधि से हमें किसका मान प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, पहले 2 नंबर समीकरण 34 बराबर 2a प्लस 16d हमने लिख दिया, उसमें से हम घटा रहे हैं 1 नंबर समीकरण 14 बराबर 2a माइनस 6d। माइनस कर रहे हैं तो इनका सबका चिन्ह बदल दिया हमने, चिन्ह बदला तो 2a से 2a कट गया, ये विलोप्त हो गया। 34 में से 14 कम हुआ तो 20 बच गया, और 16d में से 6d कम हुआ तो 10d बच गया। इस प्रकार से नेक्स्ट जब हम इसको हल करेंगे तो नेक्स्ट में देखिए क्या आ जाएगा, इसका आगे का जो पार्ट होगा उसको जब हम हल करेंगे तो जो d का जो मान आएगा वो 20 में 10 का भाग देने से प्राप्त होगा। इस 20 में 10 को पक्षांतरित करें तो भाग में जाएगा, तो d का मान हो जाएगा 20/10, यानी d का जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2। अब हम आगे क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ n का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है, d का मान, यहाँ पे हम d का जो मान प्राप्त हुआ है कितना, 2, d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पे रखेंगे। d के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, 14 बराबर 2a प्लस d है, तो हम 14 बराबर 2a प्लस 6 इंटू डी, तो d का मान 2 हमें मिल ही गया, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखें तो 6 के गुणा में d था तो 6 के गुणा में 2 आ जाएगा, और 2a प्लस 6 गुणा d था तो 2a प्लस 6 इंटू 2 हो गया, बराबर में 14 है ही। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो 14 के यहाँ 6 गुणा 2 कितना होता है, 12, यहाँ ये 14 के माइनस में आ जाएगा, और बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, 2a ही बचेगा, 2a ही बचेगा। अब जो a के गुणा में 2 है वो यहाँ 14 माइनस 12 करने से 2 बचेगा ना, उसके भाग में आ जाएगा, तो a का जो मान होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। अब देखिए हम SN का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में n पदों का योग पूछा गया। n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a, यहाँ पे हमने लिख रखा है 2a n-1 इंटू डी, तो 2a की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू a का मान हमें 1 मिला है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, n का मान हमें पता नहीं है, n पदों का योग ज्ञात करना है, और गुणा 2, कौन सा, जो d का जो 2 है वो यहाँ पे हमने गुणा में, जो सूत्र में d है ना उसको हमने d के मान को 2 पे यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं तो Sn का मान कितना आ जाएगा, Sn का मान n/2 तो है ही, ये 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर इस 2 का अंदर वितरण करेंगे, 2 का अंदर वितरण करेंगे तो ये एक बार n से गुणा होगा और एक बार -1 से गुणा होगा, तो 2 से गुणा होगा तो -2n, और 1 से गुणा होगा तो -2 सॉरी। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए Sn का मान कितना हो जाएगा, n/2,
इंटू इस 2 से ये -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, यहाँ 2n बचेगा। n/2 है यहाँ पे, और इसके गुणा में है 2n, तो इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया। Sn का मान आ गया n इंटू एन, Sn का मान आ गया n²। Sn का मान कितना आ गया, n²। ये अपना इस प्रकार से कौन से प्रश्न का हल हुआ है, 9वें प्रश्न का हल हमें प्राप्त हुआ है। Sn बराबर n²। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां इस प्रकार से दिया गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। जैसे पहला अपना ये बिंदुवत प्रश्न इस प्रकार से 2 दिए गए हैं कि AN बराबर 3 + 4n हो तो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे AN तक निकालिए, और AN का मान 9 - 5n हो तो भी A1 A2 A3 इस प्रकार से आगे के पद निकालिए। तो जब n 1 होता है, n का मान 1 होता है तो A1 निकलता है। A1 का मान कितना होगा, 3 × 4, 3 + 4 × 1, n की जगह 1 आ जाएगा। तो 3 + 4 × 1, ये पहले गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4, 3 + 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 7, बराबर कितना मिला, 7। इसी प्रकार n की जगह 2 रखेंगे तो n की जगह 2 होने से A2 बन जाएगा, और A2 का मान कितना होगा, A2 का मान हो जाएगा 3 + 4 × 2, 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 × 2 मतलब 3 + 8 हो गया बराबर 11। A3 की बात करें, n के मान 3 हो तो A3 आता है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 + 4 D है तो 4 × 3 हो जाएगा, 3 + 12 हो जाएगा ये गुणा होने से, और बराबर में क्या आ जाएगा, 3 + 12 का मान 15। इसी प्रकार n का मान जब 4 होता है तो A4 यानी चौथा पद क्या हो जाता है, 3 + 4 × 4, क्योंकि D से गुणा करना होता है किसको, 4 को, तो 4 को गुणा कर लिया, n को, चौथे पद को 4 से गुणा करना है, चौथे पद को 4 से गुणा करना है, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16, 3 + 16 कितना हो गया, 19। इस प्रकार देखिए जो n बराबर n होने से जो पद बनेगा वो दिया हुआ ही है कि 3 + 4n। अतः AP अपनी क्या बन गई, प्रथम पद 7, दूसरा पद 11, 15 और 19। 7, 11, 15 और 19 क्या है, ये इस प्रश्न की दी हुई AP है। ये अपना हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ये आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में n का मान 1 रखते हैं तो A1 का मान कितना हो जाता है, 9 × 5, 9 - 5 गुणा n का मान 1 होता है तो यहाँ 5 × 1 लिखेंगे, 9 - 5 × 1 2 होता है, 2 होता है तो 9 × 5 - 2 लिखेंगे, 3 होता है तो 9 × 5 - 3 लिखते हैं। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 9 - 5 × 1, 9 - 5 बराबर 4 हो गया। अब A2 होता है तो A2 का मान 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10 तो -1 हो गया। n का मान 3 होता है तो A3 का मान कितना हो जाता है, 9 - 5 × 3, क्यों 5 × n करना होता है तो n का मान 3 हुआ तो 3 हुआ, 5 × 5 के गुणा में 3 हुआ तो 9 - 15 हो गया। इन दोनों का गुणा 9 - 15 कितना होता है, -6। अतः जो अपनी AP बनेगी इसकी वो बनेगी 4, प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद -1 हो गया, तीसरा पद -6 हो गया। इस प्रकार से ये अपनी AP बनी है, वो इस प्रश्न की हमारे लिए क्या है, उत्तर होगा। हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। इस भाग में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के भाग 2 में क्वेश्चन नंबर हमने 4 से 10 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में बराबर नोट कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो इसको ज़रूर लिखना और पुनः इसका बार बार अभ्यास भी ज़रूर कीजिए। आपने हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है, पहली बार अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए तथा अन्य दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।